हेलो एवरीवन, हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। और यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का जो एग्जाम आपका होने वाला है और यूपी ट्रिपल एस सी ने अपना जो कैलेंडर है 2026-27 के लिए वो जारी कर दिया है। इस कैलेंडर में बहुत सारी चीजें हैं, इंपॉर्टेंट हैं और उसी के आधार पर हम बात करने वाले हैं आज की इस छोटी सी वीडियो के अंदर कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं पीटी यानी प्रारंभिक परीक्षा की 2026 में, तो क्या क्या वैकेंसीज हैं जो आप लोगों के लिए आने वाली है और क्या कुछ आप वैकेंसीज अभी दे सकते हो 2025 के जो पीईटी का एग्जाम हुआ था उसके स्कोर के आधार पर। सारी चीजों पे हम बात करेंगे क्योंकि नोटिफिकेशन जल्द आने वाला है आप लोगों के पास। आप देखेंगे कि जुलाई की शुरुआत में, जुलाई के पहले और दूसरे सप्ताह के अंदर आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और आप जानते हैं कि ये पीईटी का एग्जाम उत्तर प्रदेश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक प्रारंभिक परीक्षा है, प्राइमरीली है, और इसके बाद आप बहुत सारे जो अलग अलग वैकेंसीज आती हैं उनको आप दे पाते हैं, उसमें आप सेलेक्ट होते हैं। आप बिल्कुल सेलेक्ट होंगे ही जब आप मेहनत करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या है यहाँ पर इंपॉर्टेंट। तो इसके लिए अंदर कैलेंडर जो है वो जारी हो चुका है। अगर मैं आपको बात करूं, सबसे पहले कैलेंडर के विषय में बात कर लेते हैं कि सर उत्तर प्रदेश जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है, लखनऊ में स्थित है, उसने ऑफिशियली तौर पर 2 जून 2026 को यहाँ पर ये पूरा कैलेंडर जो है वो जारी कर दिया, जिसमें कुछ एग्जाम्स जो ऑलरेडी हमारे हो चुके हैं उनके बारे में भी बात की गई है और जो एग्जाम हमारे अब होने वाले हैं उनके बारे में भी बात की गई। जैसे कि आप देखेंगे कि सर अभी मई तक के जो एग्जाम्स है वो हो चुके हैं, जिनको एक कलर में यहाँ पर शो किया गया। लेकिन अब जो हमारे पास आने वाले टाइम पीरियड की अगर हम बात करें, जैसे निदेशक प्रशिक्षण और सेवा नियोजन के अंतर्गत जून 2026 में सब प्रस्तावित है। इसी तरह से जून 2026 में एक और परीक्षा जो है उसके लिए भी प्रस्तावित है। इसी तरह वन रक्षक और वन्य जीव रक्षक की मुख्य परीक्षा जो है वो 15 जून से 20 जून 2026 के बीच होनी है। इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक और बात है, जून 2026 के एग्जाम की निदेशक प्रशासन विकास पशुपालन के लिए भी जून में होनी है। इसके बाद यहाँ पर बेसिक मुख्य परीक्षा होनी है जो कि 29 जून को ही होनी है। उत्तर प्रदेश प्रदूषण निरीक्षण बोर्ड, ये जो सारे एग्जाम्स की हम बात करें जो अब होने वाले जून जुलाई अगस्त सितंबर में 2026 में, ये सब आप पीईटी 2025 के स्कोर के आधार पर देंगे। लेकिन इसी तरह जब 2026 का पीईटी आप देंगे उसमें अच्छा स्कोर करेंगे तो इसी तरह 2026 के लास्ट और 2027 की वैकेंसीज भी आप दे पाएंगे। और ये सारे के सारे आप देखेंगे कैलेंडर को जारी ऑफिशियली तौर पर कर दिया गया है। तो हम बात ये कर रहे हैं सर कि जो यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का एग्जाम है बेसिकली ये क्या होता है। देखिए जरा, देखो यहाँ पर ऑफिशियली तौर पर हम देख रहे हैं कि सर यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा ही आयोग के द्वारा कराया जाने वाला एग्जाम जो 2026 का है, जुलाई में नोटिफिकेशन की बात हम इसमें कर रहे हैं। और जैसे ही इसका नोटिफिकेशन आएगा आप इसके लिए यहाँ पर आवेदन की जो प्रक्रिया है वो भी शुरू हो जाएगी और इसी के आधार पर आपने कई सारी बड़ी भर्तियां जो है उसमें मौका मिलेगा। तो है क्या, दिखिए जरा यहाँ पर। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है सर कि देखो अभी तक हम देखें कि 4 बार जो पीईटी एग्जाम है वो हो चुका है। जैसे कि 2021 में पीईटी का एग्जाम हुआ था और हम देखेंगे कि 25 मई 2021 को उसका नोटिफिकेशन आया था। उसी दिन उसके आरंभ हो गए थे आवेदन भी, और उसके बाद 24 अगस्त के दिन 2 पाली में यानी 2 बार में 2 शिफ्ट में वो एग्जाम एक ही दिन में पूरा हो गया। इसके बाद फिर 2022 में पीईटी आया था, 28 जून 2022 को नोटिफिकेशन आया, उसी दिन आवेदन की शुरुआत हो गई और उसके बाद 15 और 16 अक्टूबर के दिन यानी 2 दिन में दो शिफ्ट करके यानी टोटल 4 शिफ्ट में ये एग्जाम पूरा कराया गया। फिर 2023 में पीईटी 1 अगस्त को आया नोटिफिकेशन, 1 अगस्त को ही आवेदन हुए और 28-29 अक्टूबर को एग्जाम भी हो गया। देखिएगा 4 शिफ्ट में टोटल। और इसी तरह पीईटी 2025 2 मई को आया, 14 मई से आवेदन की शुरुआत हुई और उसके बाद 6 और 7 तारीख में सितंबर में यानी 4 शिफ्ट में ये एग्जाम हुआ। अगर आप ध्यान से देखिए इस बात को, सर जब भी पेट आ रहा है आप देखेंगे ये नोटिफिकेशन जारी होने की डेट है, लगभग आप देखिए इसकी परीक्षा की तिथि की बात करें, अगर हम नोटिफिकेशन से भी बात कर लें तो आप कहेंगे कि सर 91 दिन, 109 दिन, 88 और 127, यानी ऑन एन एवरेज अगर आप देखेंगे तो 90 दिन से लेकर 100 दिन तक का समय मिलता है, यानी 3 महीने का समय आप लेकर चलिए, इससे ज्यादा समय नहीं मिलने वाला। इस 3 महीने के समय के अंदर ही आपको पूरा कंटेंट तैयार करना है, प्रैक्टिस भी करनी है, रिवीजन भी करना है और इसका सिलेबस लिमिटेड जो डिफाइन करा गया उसी में से होगा। यानी उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन भी डिफाइन किए गए कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो है, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, ये सब के नंबर ऑफ क्वेश्चन यहां बताए गए। लेकिन समय जो आपको मिल रहा है वो लगभग लगभग 90 से 100 दिन का समय या 3 से 4 महीने तक का समय रहेगा। अब इसी में आपको तैयारी पूरी करनी है बेहतर करके। यानी अगर आप इंतजार कर रहे हैं और ज्यादा समय का कि जुलाई में नोटिफिकेशन जब आए
तब ही हम करेंगे तो थोड़ा सा वक्त लेट हो जाएगा। अगर आप इसको थोड़ा पहले कर लेंगे तो आपके पास अभी 1 महीना और बढ़ जाएगा। आप ये जून का महीना जो है ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जुलाई में नोटिफिकेशन आएगा तब तो सभी लोग तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन तब तक आपकी तैयारी का लगभग 30 से 35% जो हिस्सा है वो पूरा हो चुका होगा, अगर आप ये तैयारी जुलाई की जगह जून में ही शुरू कर देते हैं। अब यहां पर अगर हम बात कर लें सर कि जब हम ये एग्जाम पास कर लेंगे, यानी कि अच्छा स्कोर कर लेंगे, पास करने का सेंस, तो फिर हम क्या कर पाएंगे? देखिए, तो जैसे कि अगर आप देखो कि 2025 में जो पीईटी का स्कोर रहा उसके आधार पर इस बार देने वाले हैं, तो आप देखोगे जैसे 560 पदों पर वैकेंसी जो फार्मासिस्ट की है वो आ रही है। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अंदर 115 वैकेंसी हैं, वो आ रही है, देख लीजिए। दिव्य जन एम्पावरमेंट की बात है 58, सहायक बोरिंग टेक्नीशियन की है 402, इसके बाद सहायक सांख्यिकीय की बात है, प्रावधिक सहायक की बात है, सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा की बात है, आबकारी सिपाही है, बहुत इंपॉर्टेंट है एक्साइज वाला, जो 722 वैकेंसी आपके पास आ रही है। वन रक्षक बहुत इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर, इसकी वैकेंसीज आएंगी इसी प्रकार से। और अगर आप देखेंगे तो ये वो वैकेंसीज है लगभग लगभग ये 30 ऐसी वैकेंसीज है जो इसी स्कोर के आधार पर, ये उसी के सब पार्ट अगर आप देखो, जैसे ग्राम पंचायत अधिकारी का आता है, जैसे एक्सरे टेक्नीशियंस का आता है, दंत स्वास्थ्य विज्ञानी का है, प्रवर्तन कांस्टेबल का आता है, लेखक परीक्षाएं आती है, नेत्र परीक्षण आता है, और वन रक्षक बहुत इंपॉर्टेंट, मैं कह रहा हूं फिर से, ये इसके अंदर शामिल होने वाली सारी की सारी इंपॉर्टेंट वैकेंसीज होती है। तो आपको अगर उत्तर प्रदेश में सेलेक्ट होना है, किसी अच्छी पोस्ट पर जाना है, तो आपको सबसे पहले यूपी ट्रिपल एससी पीईटी प्रारंभिक परीक्षा जो है उससे बहुत अच्छा स्कोर करना होगा, क्योंकि वहां का स्कोर ही डिफाइन करेगा फिर आगे की वैकेंसी, आपकी आगे की राह क्या होने वाली है। बात समझ पा रहे हैं? तो ये सब कुछ आपको करना है। अब सवाल ये कि सर कैसे करें? जून का महीना शुरू हो चुका है और अब हम तैयारी की ओर जा रहे हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन जुलाई में आ जाएगा। तो मैं आपको बताऊं इसका सबसे बेस्ट तरीका यह है कि आप लोग ज्वाइन करेंगे हमारे साथ, यानी हम आपको कराने वाले हैं हर एक चीज की तैयारी। चाहे आप देखिए इसके अंदर हम बात रिवीजन के साथ, प्रैक्टिस के साथ, कंटेंट को क्रिएट करने की, थ्योरीज को डेवलप करने की, और वो कंटेंट जो एग्जाम ओरिएंटेड हो, उन सब को ध्यान में रखते हुए ये प्रारंभिक परीक्षा पीटी की जो है उसके लिए लाइव प्रैक्टिस प्लस रिकॉर्डेड बैच लेकर आया जा रहा है। 10 जून से इसकी शुरुआत कर रहे हैं, और इस बैच में आप देख सकते हैं फिर मैथ्स में राकेश सर हैं खुद, रीजनिंग में अरुण सर हैं, आप जानते हैं सभी, हिंदी में भी अरुण सर हैं, हिंदी एक्सपर्ट है, हिस्ट्री के लिए अभिषेक सर की आपको क्लासेस मिलेंगी, इसी तरह ज्योग्राफी के लिए क्लासेस मिलेंगी, हिस्ट्री और पॉलिटी के लिए यश सर आपको प्रैक्टिस भी कराएंगे, साथ में रिकॉर्डेड क्लासेस भी इनकी अवेलेबल होंगी, यूपी जीके और ज्योग्राफी विकास सर कराएंगे आपको, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स का सेगमेंट मैं कराने वाला हूं आप लोगों को, स्टैटिक जीके का जो सेगमेंट है वो शिवान सर कराएंगे, और इसी तरह साइंस का जो पूरा सेगमेंट है वो जुबेर सर कराएंगे। यानी कि अब आपको पूरी एक एक्सपर्ट टीम जो है वो मिलेगी पीटी के लिए। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि पीटी का सिलेबस जो है वो वेल डिफाइंड है, कि यही टॉपिक्स पूछे जाने हर एक सेगमेंट के अंदर, हर एक सब्जेक्ट में। ऐसा नहीं है कि आप अनलिमिटेड कुछ भी पढ़ रहे होगे, सिर्फ रिलेवेंट करोगे और वही टॉपिक्स करोगे जो सिलेबस में डिफाइन किए गए, लेकिन उनको बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि जो 4 बार हमारा एग्जाम हो चुका है 4 वर्ष में, अगर आप देखें कि इसकी अगर हम शिफ्ट की बात करें तो टोटल कितनी शिफ्ट में हो चुका है, तो पहली बार में 2 शिफ्ट थी, उसके बाद 4-4 शिफ्ट, यानी टोटल 14 शिफ्ट अब तक हो चुकी है 2021 से लेकर 2025। और अगर आप किसी भी एक सेगमेंट की 14 शिफ्ट के क्वेश्चन को देखोगे तो कुछ आसान है लेकिन कुछ बहुत टिपिकल हैं। और मैंने कहा इसमें हमें कोई कट ऑफ पार नहीं करनी, हमें स्कोर अच्छा करना है, बढ़िया करना है। तो उसके लिए क्या जरूरी है कि आप हर एक सवाल का आंसर कर कर आए, तो जो पढ़ेंगे वो उतनी डिटेल्ड में कवर करें कि एग्जामिनर का क्वेश्चन आपसे बाहर ना जाए, लेकिन उसके लिए तैयारी उसी स्टैंडर्ड, उसी लेवल के साथ होनी चाहिए। तो जरूरी है ये सारी चीजें करनी आपके लिए। तो ये पूरा बैच आपको मिल रहा है कैरियर विल ऐप पर, वो भी जस्ट 599 की फी में, आप देख सकते हैं यहाँ पर, जिसकी शुरुआत हम 10 जून से कर रहे हैं, कंप्लीट वैलिडिटी भी है। बहुत आराम से आप इसको पूरा कर पाओगे। क्लासेस देखोगे आप लोग, उसके बाद रिवीजन प्रैक्टिस करोगे जब आप साथ में, तब आप देखोगे कि आपका स्कोर बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बनता हुआ नजर आएगा। प्रैक्टिस के बाद जब मॉक वगैरह लगाओगे तो आपको आपका डिफरेंस, आपका लेवल दूसरों से अलग जो है वो नजर आना शुरू हो जाएगा। और रियल एग्जाम्स में ये सारी वैकेंसी जो मैंने आपको बताई, फिर उसके बाद आप इन सभी को दोगे और इन सभी में से जहां भी अच्छा एग्जाम दे पाओगे,
क्योंकि आप तैयारी कर रहे हो, उस तैयारी के साथ जाओगे तो आप इनमें से सेलेक्ट हो जाओगे और जो आपको लगता है कि आपके लिए बेस्ट हो सकती है। देखो यहाँ पर 2285, 2759 इस बार वैकेंसीज हैं। 722 भी बहुत बड़ा नंबर होता है अगर वैकेंसीज की बात करें, क्योंकि हमें तो अपनी एक सीट को पक्का करना है। तो चलिए इसी के साथ आप लोग तैयारी के लिए जुट जाइए, शुरू कर दीजिए तैयारी पीईटी 2026 की। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।